बसाया और नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तूने अपना बनाया है हमें उस प्यार से बाबा। तूने अपना बनाया है हमें उस प्यार से बाबा। ऐसा बंधा है इस मन को छुड़ाया जो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे। लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे। जुटाया नाता जो तुमने भुलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ढूंढते हैं लोग तुमको तूने ढूंढा हमें आकर। ढूंढते हैं लोग तुमको तूने ढूंढा हमें आकर। किया एहसान जो हम पे चुकाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज सतगुरुवार 10 तारीख के महावाक्य बाबा के। मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोगों को जानते हो। अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोगों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? जवाब, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है। इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। और गीत बजा आज, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे ना। 3 कथाएं भारत में मशहूर हैं। एक अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, और तीसरा तिजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तिजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके। ये भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे
अब जान गए हैं। हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों, तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो। इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। सुना? तुम मीठे मीठे बच्चों बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं। हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। रूहों को पढ़ाते हैं। बाबा क्या करते हैं? रूहों को पढ़ाते हैं। और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं, मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ। देह अभिमान आ जाता है ना। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं, तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है, यहाँ सबको वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं ना। कहते हैं, पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। ये तो रोंग है। बाबा कहते ये तो रोंग है। अब पहाड़ों पे कंदराओं पे जाकर के कथा सुनाई तो वहां क्या जरूरत थी। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। बाबा कहते सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। अभी अमरनाथ बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं। सब पार्वतियां सुन रही हैं। सुन रही हो ना पार्वतियां? बाबा हाँ। कहते हाँ पार्वती दीदी। अर्थात पार वतन में रहने वाली। बाबा कहते सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो, बाबा कहते तुम जानते हो
इस झूठ खंड को आग लगनी है। ये जो कुछ देखने में आता है ये नहीं रहेगा। इन आंखों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो रहने वाला नहीं है। बाबा कहते वो सब खत्म हो जाएगा। ये समय बाकी थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। ये भगवान का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ रचते हैं, कोई रामायण यज्ञ भी रचते हैं। तो यह है शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये अंतिम यज्ञ है। बाबा कहते इसके बाद और कोई यज्ञ नहीं रचे जाएंगे। ये अंतिम यज्ञ है और इस यज्ञ में पूरी दुनिया स्वाहा हो जाती है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं। बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। सुना? बाबा कहते बस थोड़े ही मिनट का अब रास्ता बचा है, क्योंकि बहुत थोड़ा समय। कोई भी मनुष्य को ये पता नहीं है। वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। अमर लोक सत्युग को कहा जाता है। तो तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा है ना। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है ना, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्मकांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। भक्ति मार्ग में यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप, तीर्थ कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं। इस जन्म में भी भक्ति की है ना आप सबने भी। बाबा कहते मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। हर धर्म की अपनी रस्म रिवाज है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। ये तुमको भूल गया है। बाबा रोज याद दिला रहे हैं। ये तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे क्राइस्ट है, जैसे कहते हैं ना, क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले
देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। सुना, बाबा कहते हैं परंतु अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो समझते हो, हम तो पापी नीच कंगाल भिखारी हैं। आरती में गाते हैं ना, मैं नीच पापी कपटी, मेरे में कोई गुण नहीं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है ना। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया, बस शरीर छोड़ा, कुछ भी नहीं किया, बस सीधा स्वर्ग चला गया। बाबा कहते अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? हम कर रहे हैं, लेकिन हमको कराने वाला कौन है? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता है। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं, ये अंतिम लड़ाई है। बाबा कहते ऐसी महाभारी लड़ाई और कभी होती नहीं है। कहते हैं ना, युद्ध में मूसलों से लड़ाई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है, मौत तो बाहर है ना। यहाँ लड़ाई की बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, ये भी समझते हो। जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है ना। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। इसलिए
ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, परंतु कैसे कब रचते हैं ये कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही हैं, पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं, दुनिया को बदलना है। तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है ना, हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है सच्ची सत्यनारायण की कथा, अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। वेद उपनिषद फला शास्त्र, बाबा कहते कितना कुछ है। बाबा कहते ये है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली है वैसे गीता है मुख्य। ऊंच से ऊंच माँ बाप, बाकी हैं बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़ें, कुछ भी करें, वर्षा मिल ना सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है। तो वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो? कितनी कमाई हो रही है यहाँ? बाबा कहते 21 जन्म के लिए विचार करो। वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे दे देंगे। लौकिक में कोई गुरु संत महात्माएं कथा करते हैं तो एक कथा सुनाएगा, सब उनको पैसा दे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं। तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो? बाबा ने कहा कभी हिसाब लगाया है कि कितने बड़े साहूकार बनते हो? वहां सुनाने वाले की जेब भरती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए? ये रूहानी ज्ञान है ना, जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए भी कहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उनमें खाद पड़ जाती है। तो अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न
सो देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए ना। किस युग में, किस वर्ष में कितने जन्म हुए? बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। तुम बच्चों को कहेंगे, तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े ना। बाबा कहते एक तो अपने को ब्राह्मण समझे। मम्मा बाबा कहते हो, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके। ये भी भाई हो गया ना, ये भी बड़ा भाई हो गया ना। अब भाई को भाई से वर्षा मिलता है? अगर चलो दे भी दे तो कितना देगा? थोड़ा ना। बाबा कहते इसीलिए एक शिव बाबा को ही याद करना है। ये शरीरधारी है ना। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इनसे नहीं। ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं लेते हैं। वर्षा देने वाला शिव बाबा है, उनको याद नहीं करना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है। उनको ही कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। जब बाबा के घर में आते हैं कि हम किसके पास जा रहे हैं? शिव बाबा के पास। बाबा कहते आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ मूंढा हुआ है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। अभी आत्मा को कितना समय लगता है? अभी यहाँ शरीर छोड़ा, लंदन में 1 सेकंड में पहुंच जाती है, वहां जाकर जन्म ले लेती है। बाबा कहते उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भ्रुकुटी के बीच जाए विराजमान होता है। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। बाबा कहते बुद्धि में समझ है, हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रहती है। आत्मा को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं आत्मा को? आत्मा को कैसे देख सकते हैं? बाबा कहते दिव्य दृष्टि से। कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं है, इन स्थूल नेत्रों से देखने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे राम कृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं। बाबा कहते ऐसे तो हो ना सके। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है? ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो, उस शक्ति का अनुभव हुआ होगा, लेकिन आत्मा आत्मा में जाकर समा नहीं सकती। ऐसा हो नहीं सकता है कि एक से निकल के दूसरे में प्रवेश कर जाए। बाबा कहते अभी तुम समझते हो,
हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, सतयुग में हम जन्म लेंगे अमर लोक में। वहां हम गर्भ महल में होंगे। और यहाँ गर्भ क्या है? जेल, सजा। और वहां गर्भ महल है। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं, हे भगवान हमें निकालो इस कष्ट से, फिर बाहर आकर के फिर कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। लेकिन फिर जन्म हुआ, बच्चा रोता है वहाँ वहाँ, भाई वहां की वहां रही, अब किसने देखी, अब तो बाहर आ गए, अब दोबारा जब जाएंगे तब देखा जाएगा। बाबा कहते यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब किसी को जेल में बंद कर दो तो उसकी हालत क्या होगी? सजा का अनुभव होगा ना उसको। तो बाबा कहते गर्भ जेल है एकदम सजा, जो आत्मा बहुत सजा भोगती है। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। तो कितना प्यार से ऐसे बाप को, कैसे बाप को? जो हमें सजाओं से छुड़ाते हैं, जो हमारे जीवन को क्या से क्या बनाते हैं, जो हमें रोज माला माल करते हैं, जो हमारी रोज ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, जो हमें शूद्र से ब्राह्मण जिसने बनाया है, जो हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कहते ऐसे बाप को तो कितना प्यार करना चाहिए। बाबा हर रोज हमको मीठे बच्चे कहते हैं। भले हम मीठे बने नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाबा हमें हर रोज मीठे बच्चे कह करके संबोधन करते हैं। इतना प्यार कभी दुनिया में किसी ने किसी से किया है जितना प्यार बाबा हमें करता है। तो ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। बाबा हमारी कमियों को, अवगुणों को नहीं देखते हैं। ये बच्चा कैसा है, इसको रोज समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये एक ही बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। फिर घड़ी घड़ी देह अभिमान में क्यों आ जाते हैं, बुद्धि देह में इनकी क्यों चली जाती है, अपने आप को आत्मा क्यों नहीं समझते हैं, आत्मिक स्थिति में क्यों नहीं रहते हैं। तो बाबा की जो भी श्रीमत है, फिर भी बाबा कितना रहमदिल है, जो हमारी सारी भूलों को माफ कर देता है। क्योंकि बाप का दिल है ना, तो माँ बाप क्या सोचते हैं, चलो आज नहीं कल, कल चेंज हो जाएगा, कल। और बाबा को तो पता ही है कि चेंज तो हमको होना ही है, लेकिन समय से पहले अगर होंगे तो टीचर बाबा, अगर समय ने हमको चेंज किया तो फिर टीचर हो गया समय। अब समय जिसका टीचर होगा उसको क्या मिलेगा, प्राप्ति क्या होगी उसको? परिस्थिति, समय ऐसा आया, तब अपने आप को चेंज किया, तब पुरुषार्थ किया, तब रोज क्लास किया, लेकिन लगन से नहीं, बाबा के कहने से नहीं। तो उनको फिर प्राप्ति क्या होगी, उनका भाग्य क्या बनेगा? उनका टीचर हो गया समय। तो अब हर एक आत्मा देख ले, हमें अपना टीचर किसको बनाना है, बाप को या समय को? जो हम बाबा की इशारे से ही समझ जाए, बाबा हमारा टीचर है ना। बाबा कहते तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं प्यार में आंसू भी निकल जाने चाहिए, निकलते हैं ना कई बार, क्योंकि बाबा ने भक्ति मार्ग में तो उपकार किए ही हैं हमारे पर, लेकिन अभी ज्ञान में आने के बाद भी कितने उपकार हैं बाबा के, कितने उपकार हैं। अगर एक एक उपकारों का वर्णन करें ना तो बहुत बड़ी भागवत बन जाए। भागवत कथा हमारा ही तो यादगार है, कितना बाबा ने हमको प्यार दिया है,
कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बचाया है, वो तो हम जाने और बाप जाने, और न जाने कोई। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे, सारी दुनिया तो त्राही त्राही कर रही है और बाबा के बच्चे वाह वाह कर रहे हैं, वाह बाबा वाह, आपने हमें कोरोना के टाइम में लॉकडाउन में भी समय दे दिया, पुरुषार्थ का, मनसा सेवा का। कभी हम अपने लिए एकांत का कभी समय नहीं निकाला था, इतना समय नहीं निकाला था, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया था जास्ती, लेकिन अब बाबा ने हर एक आत्मा को कितना समय दे दिया, जो हम कितना ना कुछ कर सकते हैं। अगर अब भी कोई नहीं करेगा तो फिर ऐसा समय कभी नहीं आएगा, फिर तो धर्मराज हिसाब लेगा उसका। तो इस समय को सफल करना है। अगर इस समय में इधर उधर बुद्धि नहीं लगानी है, भटकानी नहीं है, अपनी अवस्था को बहुत अचल अडोल बनाना है, और यही पुरुषार्थ हमारा फिर आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगा। सफल कर रहे हैं ना समय को, सब कर रहे हो ना। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोई प्रोग्राम बने तब हम करें, पुरुषार्थ तब करें, योग तब करें, नहीं, हमें अपना खुद बनाना है अपना, क्योंकि हर एक का कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है। कौन किस समय क्या कर्म करता है पता नहीं, लेकिन अभी तो सब घर में है, फ्री है। अपना इतना अच्छा चार्ट बनाए कि बस ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में बैठना है और अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करनी है, अव्यक्त मुरलियां पढ़नी। बहुत भाई बहनों ने तो खरीद ली है, इस लॉकडाउन में हमने ही मंगा के दी है, पूरा का पूरा सेट, पढ़ भी रहे होंगे। इतना खजाना है आप लोगों के पास, जो आपको इधर उधर झांकने की जरूरत ही नहीं है, जास्ती फोन में नहीं लगे रहना है, अपना मक्खन खुद निकाल के खुद खाना है, उसमें ज्यादा ताकत होती है। सुना? अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को, हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। शुक्रिया बाबा, या बाबा, शुक्रिया बाबा, या बाबा, आपका आपका बहुत 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 शुक्रिया। कल भी योग के टाइम पर सब नहीं हुए थे ज्वाइन, फिर 7 बजे तक, उसके बाद फिर नेट का भी डिस्टर्ब होता है हर रोज, तो कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी देखो कितना बोलने के बाद भी सब योग में नहीं हाजिर होते हैं। शाम सिर्फ 1 घंटे के लिए बोला है, पहले बोला 6 से 8 करेंगे, उसमें मना किया, फिर 6:30 से 7:30, उसमें भी कोई हाजिर नहीं होता है। तो चलो कोई बात नहीं, अपने आप से अपना प्रोग्राम बनाओ, अपने आप बैठो। बाबा कहते अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को रूह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है, सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। जो हम सच्ची कथा सुन रहे हैं ना, बाबा कहते हैं सच्ची कथा सुनकर फिर सबको सुनानी है। सेकंड पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वर्षा हमें एक शिव बाबा से मिलता है, उस शिव बाबा को ही याद करना है और किसी देहधारी को याद नहीं करना है। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। अभी तो रोज सुन रहे हैं
सुनते सुनते क्या हो गए हैं, चलो होगा, जब होना होगा होगा। बाबा कहते बहुत सीरियस होना है, अभी समय बहुत नाजुक है। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। और आज का वरदान, बाबा ने वरदान क्या दिया, मन मनाभव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीर और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती है। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मनरस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मनाभव की स्थिति चाहिए। सुना, रिपीट। जो बच्चे लोहे की जंजीरें क्या है, मालूम है ना सबको लोहे की जंजीरें। हाँ दीदी, कलयुग की बंधन। लौकिक परिवार, लौकिक संबंध, ये है लोहे की जंजीरें। उसको तो सबने सेकंड में तोड़ दिया, अभी भी सबने नहीं तोड़ा है, लेकिन लोहे की जंजीरें ऑटोमेटिक जल्दी छूट जाती हैं। लेकिन जो आकर्षण वाले जो महीन धागे हैं, जो बाबा कहते हैं जिनको सोने की जंजीर, अब वो तो आकर्षण करने वाली है ना। दीदी एक आवाज हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। परिवार के साथ जो संबंध जुट जाता है और जो पुराने जो स्वभाव संस्कार हैं, वो जो महीन धागे हैं, उन्होंने जो हमको पकड़ा हुआ है, उसको कैसे छोड़ेंगे। बाबा कहते महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं। वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। न देह के संबंध, न कोई वस्तु, न पदार्थ, कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मनरस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मनाभव की स्थिति चाहिए। और ये अवस्था कब बनती है, इसके लिए निरंतर कंटिन्यू मन मनाभव की स्थिति चाहिए। स्लोगन है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति। सेवा माना जब मेवा मिले, और मेवा कब मिलती है, मेवा माना खुशी। जब भी हम बाबा के घर में कोई सेवा करते हैं, मन सा सेवा करते हैं, तन से, मन से, धन से, समय, संकल्प, श्वास से,
उस समय कितनी खुशी का अनुभव होता है, कितनी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है। तो यही है सच्ची सेवा, जिसमें सबकी दुआएं हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज तो सतगुरुवार है, अभी बाबा भोग लगाएंगे। थोड़ा कौन है नीचे? नीचे कौन आया है? तो भोग तो नीचे ही लगाएंगे, क्योंकि ऊपर नेटवर्क थोड़ा ठीक अच्छा रहता है और नीचे क्लासरूम में जाने में बहुत डिस्टर्ब होता है, इसलिए मुरली तो आप सबको ऊपर ही सुना दी। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि बोलो अमर सब। बाप हमको सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ जी, हेलो। बोलो। सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे। हाँ हाँ सुनाई। हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो अमर बाबा आए हैं हमको ज्ञान का